ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से आतंकी को एलओसी के पास देखा गया, पाकिस्तानी सेना और लश्कर की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को एलओसी पर पहुंचा था लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब जो है वो एलओसी पर देखा गया। ये बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज पर आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी सेना लश्कर की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है और हमारे सहयोगी आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकतों का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और आतंकियों की साठगांठ जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के साथ है, उसका एक और जीता जागता उदाहरण सामने आया। इस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आतंकियों के जितने भी वहां पर पनाहगाह है उनको तबाह किया और कई सारे आतंकी जो है उस स्ट्राइक में जो है मारे गए। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हलचल सी मच गई है। के आतंकी है वो लगातार ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में वो फिर से आतंक फैलाने की कोशिश करे और इसी तरह ये शोएब जो है लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और कई टाइम से जो है ये ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया जाए। और इसी के चलते जो है कुछ दिन पहले ये लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज के पास दिखा है और वहां पर कई सारे आतंकी भी इसके साथ थे क्योंकि यहाँ पर जी आशिक, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है किस तरीके से आतंकी जो है वो देखा गया है और तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से बॉर्डर पर लश्कर तैयबा के आतंकी पहुंचे हैं और पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर की साजिश का खुलासा यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये आतंकी एलओसी पर पहुंचा है, किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के साथ ये आतंकी नजर आया है। कई बड़े सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। मेरे सहयोगी आशिक मीर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आशिक, जिस तरीके से आप भी तमाम जानकारियां दे रहे थे, इससे पहले पाकिस्तान लगातार ये कहता नजर आया कि आतंकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम खुद आतंकवाद से जूझ रहे हैं। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी ओर जब खबर निकलकर सामने आई थी कि जब पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगातार हमले किए जा रहे थे, सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने जब पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया था तो उसमें कई आतंकी भी मारे गए थे। 18 से 20 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। तो लगातार ये कहीं ना कहीं साबित होता नजर आया कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को पनाह देता रहा है। में घुस जो है वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और 100 से ज्यादा आतंकी जो है वहां पर उस स्ट्राइक में मारे गए। और अब कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख भी रहा है जो आतंकी वहां पर मौजूद है वो किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर स्ट्राइक हुई और उस स्ट्राइक के दौरान जो आतंकी ठिकाने थे उनको किस तरह से वहां पर तबाह किया गया। और इसके चलते जो है ये आतंकी अब एक एक करके जो है इन जगहों का मुआयना करते हैं, वहां पर देख रहे हैं कि कितना नुकसान जो है भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है और जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है उसमें कितने आतंकी अभी तक मरे गए। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ दिन पहले ये बयान दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा आतंकी जो है उस स्ट्राइक में मारे गए। हालांकि जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान में हमने देखा कि सेना वहां पर इन आतंकियों के जिनाजे में शामिल भी रही, उससे साफ तौर पर झलक रहा है अब कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन है, चाहे लश्कर है, चाहे जैश है या टीआरएफ, जितने भी ऑफशूट्स है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के, ये किस तरह से अब प्लानिंग कर रहे हैं एक और अटैक करने का जो लगातार हमने देखा बीते कई दिनों से जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट इन्हीं आतंकियों की तरफ से किए जा रहे हैं। क्योंकि अब लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट भी आ रहा है कि यूके के इलाके में कई सारे ऐसे लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर आतंकी जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको मौका मिले वो इन्फिल्ट्रेट करे। हालांकि कुछ जो है इसमें सफल भी हुए हैं लेकिन उनका अंत जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है। लगातार यहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं और बीते 2 दिन पहले ही जिस तरह से 2 बड़े एनकाउंटर हुए जिसमें 6 आतंकी लश्कर और जैश के मारे गए, तो इसी तरह अब जो है कहीं ना कहीं ये प्लानिंग पीओके में बन रही है। ये आतंकियों का पीओके लाइन ऑफ कंट्रोल पर आना इस सब चीजों को दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना जो है किस तरह से इन आतंकियों को समर्थन दे रही है, इनको बैक कर रही है। और ये पहले ही नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट जो है हमने रिपोर्ट देखे हैं, चाहे हाफिज सईद हो चाहे और भी कोई आतंकी हो, उनके साथ पाकिस्तानी सेना जो है किस तरह से अभी तक रही है, साथ जो है दे रही है। अभिषेक।